हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग सेटिंग्स को ख़त्म करने वाले हैं। मतलब कि बस इसमें इतना काम रह जाएगा अपना कि उसमें फिर और ऑप्शंस ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे अपन गेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसे अभी के लिए ना कुछ चीज़ों को यहाँ पे पहले फिक्स करना है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने प्रोग्रेस बार तो बना दिया, लेकिन अभी अपने को ये नहीं पता है प्रोग्रेस बार किस चीज़ का है। सेकेंडली, यहाँ पे इनका साइज़ ना थोड़ा छोटा मुझे लगा यहाँ पे। इस चेकबॉक्स का साइज़ देखो कितना छोटा है। तो इसको भी बड़ा करते, कोशिश करते इसको बड़ा करने की। तो पहले अपन इसकी तरफ देखते हैं कि इसको कैसे फ़िक्स करते हैं। तो प्रोग्रेस बार का यहाँ पे मैं आऊँगा इसके अंदर, और इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अपन सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए अपने को पहले इसको प्रोग्रेस बार का चाइल्ड बनाना होगा, और उसके बाद इसका जो एंकर है वो करना होगा सेंटर। अब ये प्रोग्रेस बार के सेंटर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद इसकी जो वाई पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ ताकि जो लेबल है वो ऊपर आ सके। किस चीज़ का है प्रोग्रेस बार, उसका लेबल कुछ इस तरह से इसको कर लेता हूँ। लेट से मैं 30, आई थिंक ये सही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक लेबल नोड, कंट्रोल नोड, और यहाँ पे मैं लेट से एक बार टेम्पररी कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसको देते हैं लेबल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट कर देते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर। और लेबल सेटिंग्स में फ़ॉन्ट में आके इसको दे देते हैं एक फ़ॉन्ट, ये दे देते हैं अपना वाला, और ऐसे। और इतना होने के बाद अब बाद में क्या करना है अपने को, ये जो मेन पेरेंट है ना इसको अपने को ना फुल कर देना इतना। और नेक्स्ट ये जो इतनी है इसकी हाइट और विड्थ, इसी को मिनिमम साइज़ में रख देना है। तो पहले 31 था, अब कर देना इसको 62 है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट अभी अगर आप लोग सेटिंग्स में आके देखोगे तो यहाँ पे ये देखो उस हिसाब से सेट भी हो गया। तो अपन यही चाहते थे। तो बस यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं। यहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंट्स के अंदर कुछ मिला है यहाँ पे, एच सेपरेशन। तो इसको बढ़ा के देखते हैं। आई थिंक ये टेक्स्ट और इसके बीच का सेपरेशन बढ़ाता है। इसको इतना कर देते हैं, और उसके बाद वी ऑफसेट, और देखते हैं क्या काम करता है। अच्छा, तो ये चेक बॉक्स का ऑफसेट है। आउटलाइन साइज़ 50, अच्छा ये फ़ॉन्ट का आउटलाइन है, ओके। अब ना ये करने के बाद अपन ना इसका एक आइकन ढूंढते हैं। अगर मुझे यहाँ पे आइकन मिलता है तो यहाँ पे आइकन लगा लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको एक बार इग्नोर करते हैं। अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो अभी अगर अपन सेटिंग्स में आके देखें तो आई थिंक थोड़ा बहुत ये ठीक दिखने लगा होगा पहले से। तो हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। ऑल राइट। नेक्स्ट काम यहाँ पे एक काम और अपना रह गया है, देखो। और एक दो काम और है, देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखो, ये ज़ीरो यहाँ पे क्यों सेट है, चेक करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नाम है ना उसकी वजह से यहाँ पे ज़ीरो सेट है। तो इसमें, और उसके बाद अच्छा, तो यहाँ पे इस लेबल का रेफरेंस ले रखा है। तो मैं इस लेबल का नाम हटा के मैं रख दूँगा इसका नाम, लेट से प्रोग्रेस लेबल। और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो रेफरेंस रहेगा वो इस लेबल को रहेगा, ना कि उसको, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ पे है। देखो ये ना ऐसे तो मूव हो रहा है, लेकिन जब अपन इस पर करके करते हैं ना तो इसको सिलेक्ट ही करता है सीधा। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, देखो वैसे तो हो सकता है इस चीज़ को हैंडल करने का कोई और आसान तरीका हो, कोई और बेहतर तरीका हो, लेकिन अभी के लिए कोई तरीका है नहीं अपने पास। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये बटन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनके ऊपर इनका जो इनपुट होगा ना, ये वाला वर्टिकल वाला, उसको क्या करेंगे अपन, जब भी वो इनपुट इनको देने की कोशिश करेंगे तो अपन वो जो इनपुट रहेगा वो मतलब इसको दे देंगे, क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार को, स्क्रॉल करने को। ऐसे करके इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम अपने को है नहीं, देखो आगे जाके जब अपने को प्रॉब्लम आएगी ना गेम में, तब अपन ये चेंज कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट, अभी अपना ये सब काम हो चुका है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी बराबर कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और इसका फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इसका बढ़ा देते हैं। इसका कितना है, चेक बॉक्स, इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 20, तो इसका भी 20 कर देते हैं, 20।
ठीक है, अब बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पे अब जैसे अपना एक ग्राफिक्स का सेक्शन बन गया, इस तरह से और भी सेक्शंस अपन बनाएंगे और इसके अंदर कुछ फंक्शंस अभी अपन डिक्लेयर करते हैं। पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक रखता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे ना मैं एक स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ ऐड सेक्शन करके, जो कि सेक्शन को ऐड करेगी। और ये जो स्क्रिप्ट रहेगी इसको मैं सेव कर देता हूँ और लेट से सेटिंग करके रहेगी, और या फिर सेटिंग और टैब। ठीक है, एक टैब की सेटिंग के लिए एक स्क्रिप्ट रहेगी, और ये जितने भी टैब्स रहेंगे उसमें ग्राफिक्स हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, फिर और जनरल हो गया, इन सब की कॉमन स्क्रिप्ट रहेगी ये। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, ओपन और क्रिएट। अब यहाँ पे ना अपन कुछ फंक्शंस को बना सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ है ना, जो अपन ने यहाँ पे एक सेक्शन को ऐड करने में की है, ये ना अपन डायनामिकली करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब अपन सारी सेटिंग्स को सेव करेंगे ना, किसी एक फॉर्मेट में करेंगे प्रॉपर, वो एक जेसन फाइल हो सकती है या फिर दूसरा तरीका हो सकता है। तो वहाँ पे ना रीड जब अपन करेंगे तो कुछ मैथ सोच रहे हैं, कुछ फॉर लूप लगा के कुछ वैसे अपन सारे सेक्शंस को ऐड कर दें डायनामिकली, और फिर वहाँ पे ना कोई और सेटिंग्स ऐड करना भी अपने लिए आसान होगा अगर ऐसा अपन करेंगे तो। और अगर एक एक सेटिंग यहाँ पे मैनुअली ऐड करेंगे, एक एक नोड ऐड कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो सेक्शन है ना, ये इसी के लिए ना एक कोड लिख दूंगा पूरा कि ये चीज़ ना फंक्शन के कॉल होने पर ऐड हो जाए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और या फिर एक काम और अपन कर सकते हैं, इसकी इसकी भी एक अलग स्क्रिप्ट बना सकते हैं। जैसे ये एक सेक्शन हो गया शैडो का, इसकी एक अलग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्क्रिप्ट बनाने का मुझे नहीं लगता सही रहेगा। ठीक है, तो इसी स्क्रिप्ट में अंदर मैं सारा काम करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा, ऐड सेक्शन। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले अपन ऐड करेंगे एक वी बॉक्स कंटेनर। तो वी बॉक्स कंटेनर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मेक श्योर आप कर लेना। यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अपन ने दे रखी है, तो जैसे कि यहाँ पे सेपरेशन 20 हो गया, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने को देनी है। ठीक है, और तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्म में भी कुछ अपने खास किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी का जो साइज़ है ना इसका, वो अपने आप सेट हो जाएगा इसके चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक नया वी बॉक्स लूँगा, वी बॉक्स कंटेनर बार, और वी बॉक्स, और उसके बाद वी बॉक्स कंटेनर डॉट न्यू। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वी बॉक्स कंटेनर को सीधा ऐड कर दूँगा। यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, चलो ऐड ही कर लेते हैं पहले। तो सेल्फ डॉट ऐड चाइल्ड वी बॉक्स। ठीक है, ये करने के बाद अपने को चाहिए होगा एक सेटिंग का जो सेक्शन है उसका हेड। तो उसके हेड का यहाँ पे पैक्ड सीन के फॉर्म में मैं रख लेता हूँ, उसकी कॉपीज़ बनाते रहेंगे। सेटिंग सेक्शन हेड, कंट्रोल दबा के जब आप करोगे तो इस तरह से अपने आप हो जाएगा ये प्रीलोड। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सॉरी, इसमें ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे वी बॉक्स कंटेनर के अंदर एज ए चाइल्ड इसको ऐड करेंगे, तो और इसको ऐड कर देंगे सेटिंग सेक्शन हेड डॉट इंस्टेंशिएट, या फिर इसका इंस्टेंशिएट एक अलग वेरिएबल में रख लेते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू भी अपने को चेंज करनी होगी। ये और इसको फिर हेड ऐड कर देंगे। और यहाँ पे सेक्शन में पैरामीटर्स अपन ले लेते हैं। पहला पैरामीटर होगा हेड नेम, जो कि रहेगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, हेड भी यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट अपन ऐड करेंगे इसमें एक एच बॉक्स कंटेनर, फिर एच बॉक्स कंटेनर के अंदर स्पेसिफिक सेटिंग होगी, और यहाँ पे अपन सेटिंग भी एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। तो पहले एच बॉक्स कंटेनर ज़रूरी है, तो इसके लिए एच बॉक्स कंटेनर, एच बॉक्स नाम रख देते हैं, और एच बॉक्स कंटेनर डॉट न्यू। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना कितनी है, कैसे क्या है। तो यहाँ पे इसको कुछ खास प्रॉपर्टीज़ असाइन नहीं कर रखी। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे वी बॉक्स में फिर से, डॉट ऐड चाइल्ड एच बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ अपन करना भूल गए, यहाँ पे वी बॉक्स कंटेनर के अंदर स्पेसिंग भी दे रखी थी, तो उस स्पेसिंग को मेक श्योर करना यहाँ पे वो चीज़ रहे। उसको देने के लिए यहाँ पे मैं सेट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा।
वी बॉक्स डॉट सेट। उसके बाद इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये वैल्यू रहेगी 20। ठीक है, यहाँ से एक सेक्शन अपना पूरा ऐड हो जाता है। और सेटिंग को ऐड करना देखेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। ऑल राइट, अभी इसको अपन हटा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ना इनका प्रीफैब भी ले लेते हैं, एक चेकबॉक्स का और एक प्रोग्रेस बार का, इस तरह से, क्योंकि सेटिंग भी अपन इसी में ऐड करेंगे। और प्रोग्रेस ऑप्शन, अभी के लिए तो मैं सब इन्हें प्रीलोड करके लोड कर रहा हूँ। आगे जाके अगर थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत आई तो वहाँ पे दूसरे तरीके से लोड करेंगे। अब यहाँ पे सेटिंग को ऐड करने का तरीका यहाँ पे हो सकता है। जैसे को एक तरीका तो ये हुआ कि जो कोई एक ऑटो लोड बना ले, उसके अंदर कुछ दो फ्लैग सेट कर दें। एक तो रहेगा प्रोग्रेस बार टाइप की सेटिंग और एक रहेगी चेकबॉक्स टाइप की। तो वहाँ पे वो फ्लैग भी अपन पास कर दें किस टाइप का यहाँ पे सेटिंग रहने वाली है। तो वो बेसिकली एक डिक्शनरी होगी। तो यहाँ पे हम एक एरे मंगा लेते हैं, चलो सेटिंग का एरे, सेटिंग एरे, और ये एरे होगी डिक्शनरीज़ की, एरे डिक्शनरी, डिक्शनरी टाइप की एरे होगी। मतलब इसके अंदर सारे डिक्शनरीज़ होंगी और उन डिक्शनरी के अंदर अपनी अपनी सेटिंग होगी। और वो जो डिक्शनरी होगी ना, वो अपन डिफ़ाइन करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, या फिर वो एक क्लास भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी एरे के ऊपर लगा देंगे फॉर लूप, और जैसा उसका फ्लैग होगा सेटिंग का, उस हिसाब से इन दोनों में से एक चीज़ उठा के और ऐड कर देंगे एच बॉक्स कंटेनर के अंदर। एक एच बॉक्स कंटेनर के अंदर एक सेटिंग ऐड होगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर इस एरे की अगर अपन बात करें तो इस एरे के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर एक और एरे हो उस एरे के अंदर डिक्शनरी, क्योंकि यहाँ पे एच बॉक्स कंटेनर एक यहाँ पे लाइन बनेगी इस सेटिंग की, और उस सेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा एच बॉक्स कंटेनर होंगे, तो उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे इतना काम अपना हो चुका है। अभी सीन के अंदर से इन सब को रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बार हेड नेम भी सेट कर देते हैं। जो सेटिंग सेक्शन हेड है उसके अंदर ये फंक्शन सेट लेबल करके है, और तो यहीं से कर लेते हैं। और ग्राफिक्स, और यहाँ पे हेड डॉट सेट लेबल, और ये रहेगा हेड नेम। होप ये काम करना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग जैसे यहाँ पे होगी तो एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा लोड सेटिंग्स करके, और ये बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी सेटिंग्स रहेगी उनको लोड कर लेगा अपने उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्टेड जो होगा उसके अकॉर्डिंग। अभी के लिए मैं इसको पास कर देता हूँ। फिलहाल अपने स्क्रॉल कंटेनर के अंदर एक ग्राफिक्स वाला ऐड कर रखा है, तो इनको स्विच करना तो देखेंगे ही। जैसे ग्राफिक्स से फिर जनरल में कैसे जाना है, जनरल से ग्राफिक्स में कैसे जाना है, वो चेंज करना वो पूरा अलग ही मैटर है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो लोड करानी है अपने को। ठीक है, तो अभी के लिए ना मैं एक ऑटो लोड स्क्रिप्ट बना रहा हूँ इसके अंदर, जिसमें कि सारे जितनी भी सेटिंग्स होंगी उनको एक वेरिएबल के फॉर्म में अपन स्टोर करेंगे। एक डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकती है, और उसके बाद ना वहीं से मतलब वहाँ से अपन लोड करने का उठाएंगे। यहाँ पे आके ना वो जो चीज़ें रहेंगी उनको जैसे कंटेनर है, ग्राफिक्स कंटेनर हो गया, उन सभी में लोड कर देंगे जो अभी अपन ने फंक्शन क्रिएट किया है ऐड सेक्शन वाला, उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर मैं एक ऑटो लोड स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। स्क्रिप्ट में आके ऑटो लोड में आके यहाँ पे लेट्स से उसका नाम दे देते हैं मैनेजर, और उसको ऑटो लोड बना लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट ये करने के बाद डिक्शनरी फॉर्म में अपन रख सकते हैं सेटिंग्स को। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस तरह से अपनी सेटिंग्स रहेंगी। या फिर अभी के लिए और डिक्शनरी भी बना सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं। तो एक सेक्शन यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे ग्राफिक्स, और इसके अंदर फर्दर रहेगी एक डिक्शनरी, या फिर एरे भी ले सकते हैं, ग्राफिक्स, और ये रहेगा एक एरे, और एरे के अंदर रहेगी डिक्शनरी क्योंकि एक एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर रहेंगे कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हेड हो गया,
हेड यहाँ पे लेट से दे देते हैं अपन शेडो, जो वहाँ पे वैसे दिया था वही। उसके बाद यहाँ पे सेकंड हो सकता है, तो सेकंड हो सकता है एक एरे सेटिंग का, सेटिंग्स ये रहेगा एक एरे, और इसके अंदर फर्दर डिक्शनरी जो कि एक एक सेटिंग को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अंदर रहेगा टाइप, यानी किस टाइप की सेटिंग है वो। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपन इनम दे दें एक, तो इनम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इनम सेटिंग टाइप, और इसके अंदर दो वैल्यूज़ रहेंगी। पहले तो होगा चेक बॉक्स, दूसरा होगा प्रोग्रेस बार। ठीक है, स्पेस आप लोग देख सकते हो, मतलब जो अंडरस्कोर है वो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, या फिर दे ही देते हैं, समझने में आसानी होगी। उसके बाद इसका जो टाइप रहेगा पहले का टाइप, लेट से अपन शैडो ही दे देते हैं, और टाइप रहेगा इसका चेक बॉक्स, सेटिंग टाइप डॉट चेक बॉक्स। और सेकंड चीज़ रहेगी वैल्यू, इनको अपन इसी चीज़ से मतलब वो करेंगे, रिट्राइव करेंगे। वैल्यू इसकी बूलियन रहेगी वैसे तो, अभी के लिए मैं इसको कुछ नहीं दे रहा। लेट्स इसको वैल्यू देते हैं फॉल्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। तो इसी फॉर्म में ना सारी सेटिंग्स होंगी यहाँ पे। अगर अपने को शेडो सेक्शन में एक और सेटिंग यहाँ पे ऐड करनी है तो कॉमा देखिए वो भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे होगा टाइप, दूसरा अभी के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ इंटेंसिटी करके, वैसा कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं अभी। वैल्यू और इसकी वैल्यू, ओ क्योंकि परसेंट प्रोग्रेस बार है इसलिए इसकी वैल्यू होगी नंबर में 0 to 100, उसको कर देता हूँ 50। और यहाँ पे अपन चेकिंग भी लगा देंगे जहाँ पे अपन इनको सबको रिट्राइव करेंगे वहाँ पे, कि अगर ये प्रोग्रेस बार है तो इसकी वैल्यू ना इंटीजर फ्लोट में होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बूलियन में होनी चाहिए, तो वैसे करके वहाँ पे कर लेंगे रिट्राइव। तो अभी के लिए ग्राफिक सेक्शन यहाँ पे बन चुका है ऐसा। इसी फॉर्म में सारी सेटिंग्स को अपन रखेंगे और सेव करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, ये जितने भी ये सब इनको रिट्राइव करूँगा। सबसे पहला तो सेक्शन को ऐड करना, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैनुअली कर रखा है वो मैं रिट्राइव करके करूँगा लोड सेटिंग्स के अंदर ही। मैं बस रेडी के ऊपर लोड सेटिंग्स कॉल कर दूँगा और अब इसके अंदर करूँगा बाकी का काम। तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ पहला ये है एक डिक्शनरी, तो फॉर लूप लगाना होगा पूरी डिक्शनरी के ऊपर। फॉर आई इन मैनेजर डॉट सेटिंग्स, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऐड ऑप्शन कैटेगरी, और ये रहने वाली है आई, जो कि वो वैल्यू है वो आ जाएगी, और इस तरह सारे सेक्शन ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो करंट ओपन सेक्शन रहेगा, जो करंट में ओपन रहेगा वो यहाँ पे खुल जाएगा, तो उसको खोलने के लिए यहाँ पे लोड करना होगा अपने को। तो लोड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ग्राफिक्स है, उसके बाद उसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर सेटिंग्स के अंदर आती हैं बाकी की। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये है ऑप्शन आई थिंक ग्राफिक्स, और तो एक काम अपने को और करना होगा यहाँ पे मैनेजर के अंदर ना, यहाँ पे एक और यहाँ पे डिक्शनरी बनानी होगी जो कि सीन्स को ट्रैक रखेगा, कौन सी सीन किसके। जैसे ग्राफिक्स यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर अगर आ जाए तो वो ना इस सीन को रिटर्न कर दे, उसके लिए एक डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं डिक्शनरी बनाऊँगा सेटिंग टू सीन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एक आईडी ईजी हो गई, जो नाम है वही आईडी है, यहाँ पे नंबर भी आप लोग ले सकते हो। तो ग्राफिक्स की जैसे ये हो गई, यहाँ पे मैं इस तरह से सीधा रख देता हूँ ग्राफिक्स ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ लोड, और ये फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ में सबसे पहले अपने को कैटेगरी मिलेगी, कौन सी कैटेगरी करंटली ओपनड है, तो उसका शायद अपन ने फंक्शन नहीं बनाया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और कैटेगरी को जैसे अपन सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीफैब मैंने बनाया था यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे ये सिग्नल है सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड डॉट एमिट,
तो उसको कनेक्ट भी यहाँ पे कर लेते हैं अपन, वहीं पे जहाँ पे अपन अभी कोड लिख रहे थे, यहाँ पे कर लेते हैं कनेक्ट इसको। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो फंक्शन इसको यहाँ पे कॉल ना करके या फिर यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि जो करंट सिलेक्टेड होगा वो यहाँ पे खुल जाएगा अगर ये रहेगा तो। अभी के लिए सिग्नल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सारे यहाँ पे कैटेगरी पहले लूँगा मैं सेटिंग के अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ऑप्शन कैटेगरी कंटेनर इसके अंदर आएंगे वो सारे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा इसके लिए, और जे इन ऑप्शन कैटेगरी कंटेनर डॉट गेट चिल्ड्रन, और उसके बाद अपने को लेबल का नाम चाहिए होगा, तो वो प्रीफैब सीन सेटिंग प्रोग्रेस ऑप्शन, ऑप्शन कैटेगरी प्रीफैब, हाँ ये रहा। इसके अंदर इसका एक इनिशियलाइज फंक्शन है जो कि वहाँ पे अपन ने कॉल कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे लेबल आईडी, अच्छा तो यहाँ पे आईडी नाम से है, तो मैं क्या करूँगा उसकी आईडी ले लूँगा यहाँ पे, और आईडी एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो या फिर सीधा कर सकते हो। मैं वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ पहले, जे डॉट आई डी। यहाँ से अपने को आईडी मिल गई, और उसके बाद लोड सेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, और इसके अंदर लेट से एक पैरामीटर ले लेते हैं अपन आईडी, और ये रहेगी स्ट्रिंग। इसको एक बार के लिए कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे उसे कॉल कर दूँगा मैं अगर वो सिलेक्टेड रहेगा तो। यहाँ पे सिलेक्ट फंक्शन भी वो जो सिग्नल था वो भी अपन ने कनेक्ट नहीं किया है, तो उसको कनेक्ट कर लेते हैं, जे डॉट सिलेक्टेड डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन, और उसके बाद इसके अंदर पैरामीटर आता है ऑप्शन। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ये काम नहीं करना था अपने को, वो मैंने लिख दिया वैसे ही। उसके बाद सिलेक्टेड जैसे ही यहाँ पे कॉल होगा, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, सिलेक्टेड, ठीक है। फिर जैसे कॉल होगा एक बार इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ, ऑप्शन। यहाँ पे खुद का रेफरेंस आता है आई थिंक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, खुद, तो ऑप्शन डॉट आईडी, इस तरह से। एक बार के लिए सीन को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक्स करके आ गया, और यहाँ पे कॉल भी हो रहा है। ऑल राइट, तो स्टेट का भी आई थिंक यहाँ पे रहेगा, स्टेट सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड। तो अपन एक काम और यहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे सेटिंग्स को लोड करेंगे तो पहले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये काम होते ही। तो और ये जो चीज़ है इसको मैं लूप के बाहर रखूँगा, लूप के बाहर ही रखना चाहिए था। जैसे ही ये काम हो जाता है, मतलब सारे ऑप्शन जो राइट साइड के थे वो ऐड हो जाते हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, और किसी पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, ऑप्शन कैटेगरी कंटेनर डॉट सेट स्टेट, और कैसा था ये फंक्शन, ये स्टेट लेगा, तो स्टेट डॉट सिलेक्टेड, ऑप्शन कैटेगरी कंटेनर डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड, कुछ इस तरह से। ठीक है, और या फिर एक काम और यहाँ पे कर लेते हैं, ये ना जैसे अपन करंट स्टेट सिलेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट सिलेक्टेड। उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, खुद की आईडी। ठीक है, यहाँ पे खुद की आईडी रिटर्न हो गई, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, लोड सेटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, इसको कॉल करा देंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, और आईडी को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू नल होने के कोई चांस नहीं है अगर अपन किसी के सेट स्टेट को सिलेक्टेड यहाँ पे कर रहे हैं तब, तो यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक यहाँ पे भी लगा दूँगा सेम तरीके से, लोड सेटिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी और ऑप्शन डॉट आईडी, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर
कैटेगरी के स्पेसिफिक सेटिंग्स को अपन लोड कर देंगे उस डिक्शनरी के अंदर से उठा के। और यहाँ पे अपन एक चेक और डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर वो पहले से लोडेड है तो वो फिर से लोड ना हो, नहीं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है अगर कोई बार बार एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करे तब, तो वो अपन नहीं चाहते। उसके लिए लगा देंगे कंडीशन, यहाँ पे एक फ्लैग लगा सकते हैं और लास्ट सेटिंग, और ये रहेगी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ लास्ट सेटिंग एंड लास्ट सेटिंग नॉट इक्वल्स टू ऑप्शन डॉट ID, अगर या तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो और साथ ही साथ पिछले जो मतलब अभी जो ऑप्शन ID है वो लास्ट स्ट्रिंग सेटिंग के अंदर सेव ना हो, मतलब जो लास्ट सेटिंग है वो फिर से अपन ने क्लिक नहीं किया तब ये कॉल होगा। उसके बाद जैसे कॉल हो जाता है उसके बाद लास्ट सेटिंग इज इक्वल्स टू ऑप्शन डॉट ID। तो उम्मीद है ये बहुत ही सिंपल सा मैंने लॉजिक लिखा है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर भी एक बार समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना। अभी क्या करेंगे अपन, लोड करेंगे सेटिंग को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेड रिट्राइव करूँगा उसी डिक्शनरी के अंदर से, मैनेजर डॉट हेड मैनेजर और सेटिंग्स, और उसके बाद ID के अंदर ID नाम की डिक्शनरी उसके अंदर रहेगा एक हेड, ठीक है। और यहाँ से अपने को हेड मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चाहिए सेटिंग्स, मैनेजर डॉट सेटिंग्स के अंदर ID के अंदर रहेगा सेटिंग्स करके एक एरे रहेगा। और अब इसको console डॉट लॉग प्रिंट करवा लेते हैं, हेड। नेक्स्ट प्रिंट करवा लेते हैं सेटिंग्स वाले एरे को। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया एक एरर, क्या है, गेट इनवैलिड गेट इंडेक्स स्टेट ऑन बेस वी बॉक्स कंटेनर ऑप्शन कैटेगरी कंटेनर। ओ सॉरी, अपन ने उसका रेफरेंस ले लिया यहाँ पे, उसका नहीं लेना चाहिए था। अपने को लेना चाहिए यहाँ पे इसके पहले एलिमेंट का, गेट चिल्ड्रन डॉट गेट चिल्ड्रन, या फिर गेट चिल्ड्रन के अंदर पहला, गेट चाइल्ड भी ले सकते हो, डॉट गेट चिल्ड्रन और इसके अंदर पहला एलिमेंट, कुछ इस तरह से करना है। तब मेक श्योर ऐसी कोई एरर आप ना करो। अब यहाँ पे एक और एरर आया है, गेट इनवैलिड इंडेक्स हेड ऑन बेस एरे। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसे ये करते तो एक एरे आता है, और एरे के अंदर तो यहाँ पे अपने को फॉर लूप लगाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, वहाँ पे एक सेटिंग नहीं है। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन मैनेजर डॉट सेटिंग्स, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर रहेगा ID, और यहाँ पे अपने को मिलेगा आई थिंक एक एरे मिलेगा, देखते हैं। हाँ, एरे मिलेगा। उसके बाद इस एरे के अंदर अपन लेंगे हेड मैनेजर डॉट सेटिंग्स के अंदर ID, और फिर उसके अंदर मिलेगा अपने को पहला इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो वो I ही होगा ऑब्वियसली। तो I और I के अंदर का हेड, कुछ इस तरह से आई थिंक ये अब काम करना चाहिए। और नेक्स्ट सेटिंग्स भी लेते हैं, एक बार इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पे शैडो प्रिंट होना चाहिए, और शैडो प्रिंट हो गया, ठीक है, ये काम कर रहा है। इस सेटिंग्स का एरे भी ले लेते हैं यहाँ पे, सेटिंग्स, और इसके बाद ये रहेगा सेटिंग्स नाम की। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अपने को हेड और सेटिंग्स मिल जाता है, वैसे अपन वो फंक्शन कॉल कर देंगे रिस्पेक्टिव इसका, क्या बोलते हैं, सीन का। यहाँ पे एक काम अपन ने और नहीं किया, ये जो ID जो कुछ भी आई, जैसे ग्राफिक्स आई, तो यहाँ पे इस कंटेनर को ऐड भी करना है अपने को। फ़िलहाल उस वहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है, इसीलिए तो इस कंटेनर को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले सीन लेते हैं वो, और सेटिंग सीन, और इसको करेंगे अपन लोड, और लोड करेंगे और सेटिंग मैनेजर, उसके अंदर जो अपने डिक्शनरी बनाई थी उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सेटिंग टू सीन।
और वो रहने वाली आईडी इसमें पास कराएंगे तो अपने को सीन मिल जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल कंटेनर का यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं क्योंकि इसी के अंदर अपन ऐड करेंगे। और स्क्रॉल कंटेनर डॉट ऐड चाइल्ड, यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस ही बनाना होगा तो इंस्टेंशिएट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे रख दूँगा सेटिंग सीन। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। दूसरा परफॉर्मेंस के हिसाब से ना ये जो लोडिंग वाली चीज़ें ना इनको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एक बार बस इसको रन करके देखने के लिए यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल कंटेनर अपना लग चुका है, ऐड चाइल्ड भी अपने कर दिया है। और अब यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं, इसका रेफरेंस भी अपने को मिल चुका है सेटिंग सीन का, जो भी रहेगी वो। और अब जैसे इसके स्क्रिप्ट के अंदर अपन ने ऐड सेक्शन बनाया है तो इसके अंदर अपन वो चीज़ पास करेंगे। तो यहाँ पे इसका टाइप अपन डिफाइन ना ही करें तो ही सही रहेगा, अपने को नहीं पता अभी आगे क्या क्या उसमें रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे टाइप रखेंगे। अभी के लिए एरे को ऐसा का ऐसा पास कर देते हैं। तो मैं आता हूँ फिर से उसी सीन में और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ। और यहाँ पे चेक लगाना सही नहीं होगा, सेटिंग सीन डॉट, और क्या फंक्शन था एक बार चेक करता हूँ। ऐड सेक्शन, ऐड सेक्शन, और ये पहला रहेगा हेड, दूसरा रहेगा सेटिंग्स एरे। अब मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पे जाके प्रिंट करवाऊँगा इसको, सेटिंग एरे और हेड को। हाँ, अब इसको रन करके देखते हैं सीन को। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑन बेस नेल, ओके। क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रही है सेटिंग सेक्शन हेड में। यहाँ पे एक चेक लगाते हैं इफ़ लेबल, और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना अपन सेट लेबल पहले कर रहे हैं ऐड चाइल्ड से भी, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इसको रखता हूँ तो ठीक है। उसके बाद सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे जो मैंने चेक लगाया था इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब ये काम करेगा। हाँ, यहाँ पे ये काम कर रहा है। अभी अपन ये काम करते हैं, जो सेटिंग्स है ना वो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करते हैं टाइप को चेक करा के। उसके लिए मैं क्या करूँगा, और मैनेजर स्क्रिप्ट में जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा ये जो चीज़ है ये अपन इसमें पास करा रहे हैं। तो एरे के अंदर डिक्शनरीज़ है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप, फॉर आई इन सेटिंग एरे, और इसमें रहेगी एक, चलो सेटिंग तो मिल ही जाएगी अपने को इस एरे के अंदर से, आई के अंदर ही। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले चाहिए होगा सेटिंग का टाइप। तो टाइप होगा सेटिंग एरे या फिर आई के अंदर टाइप। यहाँ से टाइप मिल गया, और उसके बाद रहेगा वैल्यू इज इक्वल्स टू आई और वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक अपने को दोनों चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे अपन टाइप चेकिंग कराएंगे। इफ़ टाइप इज इक्वल्स टू मैनेजर डॉट सेटिंग टाइप डॉट, अगर ये चेक बॉक्स है तो अपन क्या करेंगे, चेक बॉक्स वाला कोड लिखेंगे, चेक बॉक्स का जो होगा वो। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ ऐड चेक बॉक्स, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट ऐड प्रोग्रेस बार। अब यहाँ पे प्रोग्रेस बार के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का तो लिख रखा है। यहाँ पे वैल्यू सेट करने का भी लिख लेता हूँ, लेट से वैल्यू, और ये जो लेबल है कि किस चीज़ की सेटिंग है उसका रेफरेंस चाहिए होगा सेटिंग लेबल। और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन सेट सेटिंग लेबल, और ये लेगा एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेटिंग लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू txt, इसको भी सेट कर दिया। और आप सेट करेंगे वैल्यू, सेट प्रोग्रेस बार वैल्यू, और यहाँ से अपन वैल्यू पास करेंगे इंटीजर के अंदर, और प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू। यहाँ से अपन मिन और मैक्स वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं चलो वो भी, या फिर इसी के अंदर पास कर देते हैं मिन वैल्यू, जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा 0। आई थिंक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स अपने को बाद में देने होते हैं। इस तरह से मिन वैल्यू ये रहेगा इंटीजर, और उसकी शुरुआती वैल्यू रहेगी 0, और मैक्स वैल्यू रहेगा एक इंटीजर और इसकी वैल्यू रहेगी 100 बाय डिफ़ॉल्ट, और ये मैं इसको दे भी दूँगा प्रोग्रेस बार डॉट मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू, प्रोग्रेस बार डॉट मिन वैल्यू इज इक्वल्स टू मिन वैल्यू। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन मैं कॉल करवा दूँगा बाहर से। और यहाँ पे चलो चेकबॉक्स के अंदर भी बना लेते हैं सेम स्क्रिप्ट, बस स्ट्रिंग को रखने के लिए। और स्क्रिप्ट सीन्स, या फिर प्रीफैब की सीन ना अपन वैसे ही बना लेते हैं बिल्ट इन स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे बस सेटर फंक्शन मुझे बनाना है एक, सेट सेटिंग, और उसमें मैंने क्या लिया था वही ले लेता हूँ, सेट सेटिंग लेबल। तो ये लेगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, और उसके बाद इसका अपने को चेंज करना है टेक्स्ट, तो text इज इक्वल्स टू txt। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देते थोड़ा सा, सेट्स द लेबल ऑफ द ऑप्शन, और ये एक वैल्यू सेट करेगा, सेट वैल्यू, और वैल्यू रहेगा बूलियन टाइप का। तो बटन प्रेस्ड को अपने को चेंज करना है, बटन प्रेस्ड इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक तरह से सेट्स दी वैल्यू वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक चेकबॉक्स का भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके चेकबॉक्स लेते हैं, एक इंस्टेंस बनाते हैं चेकबॉक्स का और ऐड कर देते हैं, और चेकबॉक्स, तो ये रहेगा चेकबॉक्स डॉट इंस्टेंशिएट, उसको ऐड करेंगे अपन इसको एच बॉक्स कंटेनर में, डॉट ऐड चाइल्ड चेकबॉक्स। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेट कर देते हैं, चेकबॉक्स डॉट सेट सेटिंग लेबल, और ये रहेगा तो यहाँ पे सेटिंग का अपने को लेबल नहीं मिला, तो यहाँ पे काम करते हैं, वो जो डिक्शनरी थी ना उसके अंदर एक और लेते हैं नेम। ये चीज़ अपन ने सोची नहीं, नेम, और लेट से ये रहेगा, ये स्ट्रिंग में रहेगा इनेबल्ड, या फिर ऐसे इनेबल्ड नेम, और ये रहेगा लेट से इंटेंसिटी। ठीक है, कॉमा लगा देना, इसमें कॉमा ज़रूरी होता है,
लास्ट वाले की वैल्यू पैर में नहीं लगाना होता, बाकी सब में ऐसे लगाना होता है। ठीक है, और अब क्या करूँगा, और यहाँ पे इसको रिट्राइव करता हूँ नेम को भी, एन आई नेम, और इसके अंदर पास कर दूंगा एन। नेक्स्ट एक और चीज़ अपने को सेट करनी है, डॉट सेट वैल्यू, ओ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा एक प्रोग्रेस बार, और ये रहेगा एक, यहाँ पे किस नाम से है, सेटिंग प्रोग्रेस, सेटिंग प्रोग्रेस ऑप्शन, और डॉट इंस्टेंशिएट, इसके बाद प्रोग्रेस बार, और इसको ऐड कर देंगे एच बॉक्स के अंदर, एच बॉक्स डॉट ऐड चाइल्ड प्रोग्रेस बार, और उसके बाद प्रोग्रेस बार डॉट सेट, इसके भी सेटर और गेटर फंक्शंस हैं, सेट सेटिंग लेवल, एन, और दूसरा प्रोग्रेस बार का एक और प्रोग्रेस बार वैल्यू, जो कि वैल्यू लेगा फिर मिन और फिर मैक्स। वैल्यू मैं देता हूँ इसको लेट से 50, या फिर वैल्यू यहाँ पे है ना अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह सेटिंग ऐड हो जाती है पूरी। तो यहाँ पे एक ही एच बॉक्स कंटेनर के अंदर होगी। यहाँ पे एक कंडीशन और अपने को लगानी है, यहाँ पे वो जो एच बॉक्स कंटेनर था ये वाला, एफ एच बॉक्स कंटेनर, एक सेक्शन ऐड हो गया, और उसके बाद काम करते हैं एच बॉक्स कंटेनर भी यहाँ पे मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत का एच बॉक्स कंटेनर तो अपन ने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप चेकिंग कराऊँगा। जैसे यहाँ पे इफ़ एच बॉक्स डॉट गेट चिल्ड्रन, अगर उसके चिल्ड्रन गेट चाइल्ड काउंट सही रहेगा, गेट चाइल्ड काउंट अगर 2 हो गए, 2 चिल्ड्रन हो गए, तो मैं क्या करूँगा, एक नया एच बॉक्स कंटेनर यहाँ पे ऐड करूँगा। तो वार न्यू इज इक्वल्स टू एच बॉक्स कंटेनर डॉट न्यू, और उसके बाद इसको ऐड करा दूँगा वी बॉक्स कंटेनर में, डॉट ऐड चाइल्ड न्यू, और जैसे मैं कर लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, एच बॉक्स जो रेफरेंस है उसको ये न्यू वाला कर दूँगा, जिससे कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर नए एच बॉक्स के अंदर वो ऑप्शन ऐड हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी मैंने क्यों किया यहाँ पे। एक एच बॉक्स के अंदर सिर्फ अपन 2 ही चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं कितनी सेटिंग से अपनी उन वो ऐड हो गई कि नहीं। यहाँ पे एरर आ सकता है, बहुत चांसेस है। तो यहाँ पे इस तरह से एरर तो आया नहीं और सेटिंग भी ऐड हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है ये। तो आई थिंक वी बॉक्स कंटेनर में कुछ प्रॉब्लम है। ग्राफिक्स में जैसे अपन आते हैं, और तो आई थिंक शायद ये जो वी बॉक्स कंटेनर है इसको अपने को फुल रेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, वी बॉक्स कंटेनर, उसके बाद यहाँ पे क्या था वो, सबसे पहले एक था सेटिंग सेक्शन हेड था, देन उसके बाद यहाँ पे था एक एच बॉक्स कंटेनर, सॉरी एच बॉक्स कंटेनर, और उसके अंदर था एक ऑप्शन, इस तरह से, और एक और था चेक बॉक्स ऐसे। तो आई थिंक इस एच बॉक्स को नहीं, इन ऑप्शंस को अपने को यहाँ पे फुल करना होगा। कंटेनर साइजिंग एक्सपांड, और इसको भी करना होगा एक्सपांड। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं।
तो ये ऊपर वाला सही हो गया ऐड शैडो, और नीचे फिर अपना वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो देखते क्या प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वी बॉक्स कंटेनर में सेपरेशन 20। अपन यहाँ पे इसको एक्सपांड कर सकते, तो एक्सपांड करने के लिए आई थिंक यहाँ पे जितने भी ये जो चीज़ है इस पर अपने को प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो मैं करता हूँ चेक बॉक्स डॉट, अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है वो। कंटेनर साइजिंग हॉरिजॉन्टल, आई थिंक साइज फ्लैग्स हॉरिजॉन्टल, ओके। चेक बॉक्स डॉट साइज फ्लैग्स हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू साइज एक्सपांड साइज फिल, और एक्सपांड करके देखते हैं, और इसका भी सेम कर देते हैं। साइज फ्लैग्स हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू साइज एक्सपांड। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी भी इस पर कुछ इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। एक बार ना एक्सपांड को हटा के देखते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी। अभी अपन ने कुछ नहीं कर रखा, और अब इसको ऐड करता हूँ। अभी भी ऐसा ही है, इसका मतलब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये जो पेरेंट कंटेनर है ग्राफिक्स, इसको एक्सपांड करते हैं हॉरिजॉन्टल, और अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये ठीक काम कर रहा है। तो पहले से जो है उसको मैं हटा दूँगा। अब ये ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है अभी तक कुछ हो, आपको कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो। अगर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में। अभी के लिए यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही। या तो कोई और यहाँ पे आ चुका है इसके ऊपर, कोई और कंट्रोल नोड। अभी चेक करते हैं, एक बार इस चेक बॉक्स में देखते हैं यहाँ से कुछ इनपुट इग्नोर तो नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे इग्नोर कर रखा है, तो यहाँ पे स्टॉप कर लेना, इसको गलती से हो गया हुआ है, पता नहीं, उसकी वजह से चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे आ रही है, जैसे 50 यहाँ पे सेट की 50 आ रही है, नाम भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अभी सेटिंग्स अपनी बन चुकी है। अभी ना अपन सेटिंग्स को लोड करने का ट्राई करते हैं। जैसे लॉबी के अंदर से अपन सेटिंग को सीधा खोल सके, क्लोज़ कर सके, तो वो काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सेटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ अपने को कॉल कराना होगा, लोड सेटिंग्स। तो अपन एक काम कर सकते हैं, सेटिंग्स का ना इस तरह से एक, पहले तो उसको लोड कर लें, ठीक है। उसके बाद उसका एक इंस्टेंशिएट का यूज़ करके इंस्टेंस करके रखें पहले से वेरिएबल के अंदर। फिर चाइल्ड एज अ चाइल्ड ऐड कर दे और रिमूव कर दे, ऐड कर दे रिमूव कर दे, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो वो काम करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट और ऐड कर देता हूँ। तो अभी मैं लॉबी की सीन के अंदर ये काम करूँगा, इसको लोड करवाने वाला। तो लॉबी स्क्रीन में यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे मैं स्टोर रखूँगा उसको। ओ लेट्स से सेटिंग्स सीन, सेटिंग्स पैक, या फिर सेटिंग्स इंस्टेंस, ये नाम ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद इसको मैं करूँगा, एक बार प्रीलोड कर लेते हैं। प्रीलोड में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर कर लेंगे उसको सही। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स डॉट tscn, देन इसको कर लेंगे इंस्टेंशिएट। अगर ये तरीका किसी वजह से काम नहीं करता तो अपन को दूसरा तरीका देखेंगे। अभी के लिए सेटिंग्स का बटन, मैंने यहाँ पे सेटिंग का सिग्नल कनेक्ट नहीं किया। रेस्ट इसके अंदर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
जैसे ये कॉल होता है उसके बाद GUI का रेफरेंस नहीं है यहाँ पे, यहीं पे ऐड करूँगा GUI डॉट, या फिर सीन को चेंज कर सकते हैं अपन। सीन को चेंज करना सही नहीं रहेगा, इसके ऊपर ही ऐड कर लेते हैं डॉट ऐड चाइल्ड और सेटिंग्स इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐड कर दिया और सेटिंग्स के अंदर जैसे ही कोई क्लोज़ करता है, क्लोज़ वाला सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही कोई क्लोज़ करता है वैसे मैं क्या कर दूँगा, क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज़ है। तो उसको क्वी फ्री कर देते हैं और एक बार फिर से चेक करेंगे कि वो चीज़ वहाँ पे काम करती है कि नहीं। अगर फिर से अपन दबाते तो वहाँ पे कुछ फ्री वाला एरर ना आए। तो मैं मेन सीन बना देता हूँ लॉबी को। स्क्रीन्स, लॉबी स्क्रीन, वो जो स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी उसको भी अभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये खुल गया, क्लोज़ हो गया, फिर से खोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आनी थी, कोई बात नहीं, काम करते हैं। ये जो इंस्टेंशिएट किया अपन ने इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। और सेटिंग्स या फिर var s इज इक्वल्स टू इंस्टेंशिएट। अब इसका नाम सेटिंग्स इंस्टेंशिएट नहीं रखूँगा, इसका नाम रखूँगा सेटिंग्स, वो भी कैपिटल में। सेटिंग्स ये रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद s को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ये काम करेगा, हर बार एक नया इंस्टेंस यहाँ पे ऐड होगा, जिससे कि मेमोरी में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये अब रिमूव कर दिया तो अब परमानेंटली रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरह से जो गेम चलता रहेगा उसके बीच में भी अपन सेम काम करेंगे। परफॉर्मेंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स अपनी बन चुकी है पूरी, और ये काम भी बाद में करेंगे। जैसे मैंने इतना इसको रख दिया तो ये सेव हो जाए अब, और फिर जब फिर से खोले तो उतना ही वहाँ पे मिले। सेव लोडिंग का काम भी नहीं किया अपन ने, वो भी करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ तक सेटिंग्स अपनी बन चुकी है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, और कोड में अभी गिटहब पे फिर से पुश कर देता हूँ। आप लोग उसी रेपोजिटरी में जाके ले सकते हो कोड को, पूरे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करो। और अगर आप लोग यहाँ से भी देख रहे हो सीरीज़ को तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं हुआ है, बस UI का काम हुआ है, वो आप लोग देख लेना। एक वीडियो को बार बार देख सकते हो। तो बस यहीं तक वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।